कोरोना के बढ़ते कहर ने शमशान और कब्रिस्तान में फर्क नहीं रखा है। गांव-गांव, शहर-शहर कोरोनास्तान बनते जा रहे हैं। कैसे शमशान और कब्रिस्तान बराबर हो गए हैं कोरोनास्तान में, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शहर के जिस आखिरी कोने में आमतौर पर जाने से इंसान कतराते हैं, आज वहां पांव न जल जाए इतनी भी जगह नहीं बची। बाहर अभी कतार लंबी है। भोपाल के इस भदभरा विश्राम घाट में एक दिन में 70 और पूरे भोपाल के शमशान घाटों को मिलाया तो एक दिन में 118 कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली, यहाँ एक दिन में 19,486 मामले सामने आए तो वहीं 141 लोगों की मौत हुई। बिहार में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6,000 को पार कर गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा है। उत्तराखंड में कोरोना के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। एक ही दिन में 2402 मामले आए और 17 लोगों की मृत्यु हो गई। बंगाल में एक दिन में 6,910 केसेस सामने आए, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है। हर रोज 8,900 से ज्यादा केसेस गुजरात में पाए जा रहे हैं और इसी तरह 100 से ज्यादा लोग अब तक गुजरात में रोजाना मर रहे हैं। आखिर जीती जागती जिंदगियां इस तरह मौत के मुंह में क्यों समा रही हैं? कोरोना को कौन कंट्रोल कर रहा है? इसका चेहरा, इसकी रफ्तार कौन बदल रहा है? कौन तय कर रहा है कोरोना की दूसरी जीत? क्या ये खुद हम नहीं तो कौन कर रहा है कोरोना को कंट्रोल? कोरोना का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमारी सावधानी कोरोना को कंट्रोल कर सकती है और हमारी असावधानी कोरोना को अनकंट्रोल कर रही है। यही वजह है कि वक्त रहते हम और हमारी सरकार जो कुछ नहीं कर सकी, उसका खामियाजा इतनी संख्या में हो रही मौतों के साथ भुगतना पड़ रहा है। कोरोना वायरस एक सेकुलर वायरस है, इसको कोई मतलब नहीं है आप किस मजहब किस जात के। जब बात शुरू होती है तो इसको ह्यूमन डीएनए चाहिए, ह्यूमन डीएनए चाहिए। ये चाहे शाही स्नान हो, चाहे कहीं भीड़ इकट्ठा हो, मॉल, मूवी, मदिरालय, मंदिर, मस्जिद, हर जगह अगर भीड़ इकट्ठी होगी कोरोना वायरस स्प्रेड होगा। कोरोना नहीं देखता किसका शव शमशान को जाएगा और किसका कब्रिस्तान को। सारे शव, चाहे वो शमशान जा रहे हों या कब्रिस्तान जा रहे हों, सब मिलकर बना रहे हैं कोरोनास्तान। आखिर मौतों के आंकड़े छुपाए क्यों जा रहे हैं? क्या मौतों के आंकड़े छिपाने से सच्चाई छिप जाएगी? ये सच्चाई आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगी, इसलिए इसे छिपाने की कोशिश नाकाम होगी। लखनऊ के भैंसा घाट शमशान घाट में टीन लगा दी गई है, जिससे लोग ये ना देख पाएं कि कितने शव जल रहे हैं, मगर विश्राम घाटों में शव तो हैं और जल भी रहे हैं, और यही कोरोना काल की कड़वी सच्चाई है। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। भैंसाकुंड घाट पर स्थिति ये है कि अब यहाँ लकड़ियाँ मंगाई जा रही हैं ट्रकों से और ये लकड़ियाँ यहाँ रखी गई हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत भयावह है। वो तस्वीर है चिताओं की। बिल्कुल सामने यहाँ से लेकर दूर तक जितनी आपको दूरी दिखाई दे रही है, ये सब चिताएं हैं जो लगभग जल चुकी हैं। ये देखिए भोपाल की तस्वीर। क्या ड्रोन कैमरे से ली गई इस तस्वीर के सामने सरकार के आंकड़ों का सच बाहर नहीं आ जाएगा? मौत हो रही है, बेतहाशा जाने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को दवा नहीं मिल रही, गंभीर मरीज को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात, देश के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? बच्चे को जब इतना दिन से 19 महीना ट्रीटमेंट हो रहा है सर जी, आप कभी बोले कोरोना है ही नहीं, आज कोरोना घोषित करके उसको कोरोना वार्ड में डाल दिए। कोई ट्रीटमेंट नहीं सर जी। वो बोल रहा 4 नंबर में जाओ, दूसरा बोल रहा 3 नंबर में जाओ, चौथा बोल रहा 6 नंबर में जाओ। कहीं से कोई इंक्वायरी का पता नहीं चल रहा है। पेशेंट कहाँ है, बॉडी दिखा रहे हैं, नई डेथ हुई है, उसका कोई भी रीजन मेरे को खबर नहीं पड़ रही अभी तक।
जिस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना बढ़ रहा था, हम चुनावों में व्यस्त थे। पिछले साल जैसे ही देश में कोरोना घटा, बिहार जैसे राज्य का चुनाव आ गया। धुआंधार प्रचार हुए, खूब रैलियां हुई। फिर 5 राज्यों में चुनाव आ गए। इस बीच कोरोना से हम अनजान रहे और दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर आ गई। तीसरी लहर आती रही, लेकिन हम अनजान बने रहे। ये पहले वाला जो कोरोना और अभी के कोरोना में फर्क है, ये इतना संक्रामक है कि कई लोगों को इन्फेक्शन कर रही है। तो पहले अगर समझो 5 लोग इन्फेक्शन हुए, तो यहाँ पर 20-25 लोग इन्फेक्शन एक साथ में हो रही है। कोरोना की जिस दूसरी लहर से पूरी दुनिया गुजर रही थी, हम ये मानकर बैठे थे कि वो हमारे यहाँ तो आ ही नहीं सकती। आखिर किस आधार पर हम इस सोच को मजबूती से सच मानकर बैठ गए? हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। अगर हम वक्त पर जग गए होते, दुनिया से सबक लिया होता, तो आज ये तस्वीर नहीं होती। आज जिस रेमडेसिविर दवा की वजह से लोगों की मौत हो रही है, सरकार पहले ही इसका उत्पादन कर चुकी होती, ऑक्सीजन की कमी का उपाय कर चुकी होती। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो मौत के ये आंकड़े नहीं होते। जिस वैक्सीन को भारत में बना बताकर हम अपनी पीठ ठोक रहे हैं, आज अकेले उसी वैक्सीन के भरोसे बैठे रहने की हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका ने पिछले साल जुलाई में ही अपनी 33 करोड़ की आबादी के लिए वैक्सीन की 30 करोड़ डोज बुक कर ली थी, जबकि भारत ने अपनी 130 करोड़ की आबादी के लिए यही काम किया इसी साल जनवरी में, और बुक की सिर्फ 11 करोड़ डोज। जिस वक्त दुनिया के बाकी देश दूसरे देशों की वैक्सीन बुक कर रहे थे, तब भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब मजबूरी में आकर भारत ने रूस के स्पुतनिक 5 को मान्यता दी है। साथ ही दूसरी वैक्सीन को 24 घंटे में मंजूरी देने की बात कही है। वैक्सीन के मामले में भारत करीब करीब घुटनों पर आ गया है। रेमडेसिविर का उत्पादन जो इन दिनों बढ़ाया गया है, वो 1 महीने के अंदर डबल हो जाएगा। ये पहले भी अमल हो सकता था, क्योंकि पूरे देश में कोरोना संक्रमित हो रहे लोगों के लिए रेमडेसिविर काफी कारगर साबित हो रहा है। वक्त पर कोरोना को लेकर कड़े फैसले नहीं लिए गए और इसी का नतीजा है कि कोरोना का यह संक्रमण हमारे और आपके लिए मौत का फरमान बांट रहा है। देश के शहर शहर, गांव गांव, कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक एक ही इशारा कर रहे हैं, व्यवस्था के आगे बेबसी की मौत की ओर, उस कब्रिस्तान से उस शमशान की ओर जिसका नाम है कोरोनास्तान। तो आपको क्या करना है? आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, क्योंकि इस बीमारी से बचाव ही सबसे पहला इलाज है, बाद में वैक्सीन और बाकी दवाइयां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।